दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने का टेंशन नहीं और अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस भी घर बैठे ऑनलाइन कंप्लीट हो सकता है, तो क्या आप बिलीव करोगे? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अकाउंट ओपन होने के बाद इनिशियल फंडिंग आप करते हो, वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं और बाद में यूज भी कर सकते हो। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां लोग गलती कर देते हैं और उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए गए ऑफिशियल अकाउंट ओपनिंग लिंक ओपन करना है। लिंक ओपन करते ही आप इंडसलैंड बैंक के अकाउंट ओपनिंग पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर सबसे पहले आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। अपना एक्टिव मोबाइल नंबर इंटर करिए, उसके बाद OTP आएगा। OTP वेरीफाई करते ही प्रोसेस नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। अब यहाँ पर आपसे आधार नंबर और पैन नंबर मांगा जाएगा। दोनों डिटेल केयरफुली फिल करिए, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिए, फिर सेंड OTP पर क्लिक करिए। अब आधार लिंक मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP वेरीफाई करते ही आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है, अब आपसे ईमेल आईडी इंटर करने के लिए बोला जाएगा। अपनी एक्टिव ईमेल आईडी डालिए, वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करिए। ईमेल पर जो OTP आएंगे उसे वेरीफाई कर दीजिए। ईमेल वेरीफाई होना ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर में अकाउंट रिलेटेड अपडेट इसी ईमेल पर आएंगे। अब आपसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी, जैसे मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, लाइन ऑफ बिजनेस, मंथली इनकम। यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करिए जो आपके डॉक्यूमेंट के से सही हो। गलत इन्फॉर्मेशन कभी भी मत करिए। दोस्तों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। बैंक की पॉलिसी, एलिजिबिलिटी, अकाउंट वेरिएंट, चार्जेस और फीचर टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। इसलिए अकाउंट ओपन करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर लेटेस्ट टर्म एंड कंडीशन और शेड्यूल ऑफ चार्जेस जरूर चेक कर लीजिए। किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अकाउंट चूज करें। अब आपके आधार वाले एड्रेस ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर शो होंगे। अगर वही एड्रेस रखना है तो सिंपली कंटिन्यू कर दीजिए। अगर करेंट एड्रेस अलग है तो एडिट एड्रेस पर क्लिक करके नए एड्रेस फिल कर सकते हैं। पिन कोड भी करेक्टली इंटर करिए। अब नॉमिनी डिटेल फिल करनी होगी। नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप, ये सब डिटेल करेक्टली फिल करिए। नॉमिनी ऐड करना फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए यूजफुल होते हैं। अब आपसे नियरेस्ट ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। पिन कोड के अकॉर्डिंग नियर बाय ब्रांचेस शो होगी। जो ब्रांच आपके लिए कन्वीनियंट हो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना होगा। यहाँ डिफरेंट अकाउंट वेरिएंट अवेलेबल हो सकते हैं। हर अकाउंट के फीचर और एलिजिबिलिटी अलग हो सकती है, इसलिए स्क्रीन पर दिए गए डिटेल को ध्यान से पढ़कर ही अकाउंट चूज करें। कुछ वेरिएंट में इनिशियल फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इनिशियल फंडिंग का मतलब सिर्फ अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए फर्स्ट डिपॉजिट होता है। यह अमाउंट अकाउंट में ही क्रेडिट होते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको बैंकिंग, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, लोन, गवर्नमेंट स्कीम और डेली टेक अपडेट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर डेली लेटेस्ट अपडेट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब चलिए प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक बार आपकी सारी डिटेल स्क्रीन पर शो होगी। यहाँ सब कुछ केयरफुली चेक करिए। नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन, आधार, एड्रेस, नॉमिनी, सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। अगर कोई मिस्टेक हो तो इसी स्टेज पर एडिट कर दीजिए। अब टर्म एंड कंडीशन को रीड करिए, उसके बाद डिक्लेयर एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अब अगर सेलेक्टेड अकाउंट वेरिएंट में इनिशियल फंडिंग रिक्वायरमेंट है तो पेमेंट पेज ओपन होगा। आप UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या अवेलेबल पेमेंट मेथड से पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही अमाउंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वीडियो KYC। इसके लिए आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल पैन कार्ड, व्हाइट पेपर, ब्लैक या ब्लू पेन, गुड इंटरनेट कनेक्शन, कैमरा परमिशन और ब्राइट लाइटिंग। वीडियो कॉल के दौरान बैंक रिप्रेजेंटेटिव कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देनी है। रिप्रेजेंटेटिव के इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए। वीडियो KYC सक्सेसफुल कंप्लीट होते ही वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो KYC कंप्लीट होने के बाद वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर और कस्टमर ID मिल जाएगी। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करने का ऑप्शन भी मिल सकता है। डेबिट कार्ड और वेलकम किट अगर अवेलेबल हो बैंक की प्रोसेस के